Hello everyone, welcome to 555 Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 4 exploring algebraic identities. ऑलरेडी चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रखा है. सो ये पार्ट 3 रहने वाला है एंड पेज नंबर जो अपना स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो में पेज नंबर 72 रहने वाला है. एंड इसके बाद इसका फिगर इट आउट है 4.2, वो हम अपना इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, मतलब 72 से हम फिगर इट आउट तक 4.2 फिगर इट आउट तक चलेंगे. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो 4.3 फ्रैक्शंस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज. तो बेसिकली इसमें हम आइडेंटिटीज सीखेंगे. ठीक है, द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत पढ़ चुके हैं. ये वाला फार्मूला कैन ऑल्सो बी यूज टू फाइंड फैक्टर्स एंड सम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया कि कैसे आप इस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं. सो लेट वी स्टार्ट. एग्जाम्पल 5, कॉन्सिडर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. सो यहाँ पर हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2x और ये सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया तो a जो है x है और b क्या है हमारा 2 आ गया. नाउ वी कंक्लूड दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया क्योंकि x कॉमन है 2 कॉमन है. वाई दैट x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. नाउ एग्जाम्पल 6 भी देख लेते हैं. लेट अस ट्राई टू फाइंड द फैक्टर्स एंड अदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. 36 स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 है. सो हम इसको कैसे लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. आप ऊपर इनमें a b लिख सकते हैं. तो 36 का स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे लिख दिया. सो अब इसे पुट कर देंगे तो a जो है 6 है और b 1 हो गया. सो 36 स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 a 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो फैक्टर्स लिख देंगे तो 36 स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1. बेसिकली आपको उसी फॉर्मूले पे सारा कंप्लीट करना है. नाउ 7 देख लेते हैं. लेट अस स्टार्ट टू फैक्टर्स. 50 p स्क्वायर प्लस 60 q p q 18 q स्क्वायर विल बी a एंड b दिस इन केस. तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? ट्राई द थिंक ऑफ अ टर्म हुज स्क्वायर इज 50 p स्क्वायर. तो 50 p का जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो आपको पता है अंडर रूट लग जाता है. बट इफ वी वॉन्ट टू अवॉइड यूजिंग द स्क्वायर रूट सिम्बल्स वी मे प्रोसीड एज फॉलो. सो देखते हैं आगे क्या क्या प्रोसीड किया है. वी ऑब्जर्व दैट 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ दिस टर्म. राइट, 2 से सब डिवाइड हो रहे हैं. 2 से 50 डिवाइड हो रहा है, 2 से 60 डिवाइड हो रहा है, 2 से 18 डिवाइड हो रहा है. सो 50 p स्क्वायर 60 p q एंड 18 q स्क्वायर. सो 2 कॉमन है, 2 हमने बाहर ले लिया. 2 को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा. 2 को 60 से डिवाइड करा तो हमारा 30 आएगा. 2 को जब 2 6 9 18 होता है. राइट, तो यहाँ पर 18 की जगह हमने 9 लिख दिया. मतलब 2 को हमने इन सारे डिजिट से डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो यहाँ मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ. देखिए अगर 2 से 50 को डिवाइड करते हैं ना 32 या 60 होता है. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर दूँ ना 2 2 जा 4 2 5 जा 10 और इसको करेंगे 30 आ जाएगा. इसको करेंगे 9 आ जाएगा. तो इसीलिए हमने ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है. नेक्स्ट पेज 73 पे देखते हैं. लेट अस नाउ द फोकस ऑफ एन एक्सप्रेशन 25 p स्क्वायर प्लस 30 p q प्लस 9 q स्क्वायर. सो नाउ थिंक द टर्म्स हुज स्क्वायर इज 25 स्क्वायर. व्हाट अबाउट 9 स्क्वायर? 9 का स्क्वायर क्या होगा? सो आपको पता है कि 3 9 होता है. तो 50 p स्क्वायर प्लस 60 p q प्लस 18 q स्क्वायर. तो अगेन 2 कॉमन लेंगे तो 5 p प्लस 2 p q a b. ठीक है, एंड प्लस 3 q. राइट, सो आप देखिए इस पर जो कॉमन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे. तो 2 5 5 25 25 50 2 5 10 10 5 6 10 3 60 हो जाएगा. और 3 को 2 टाइम करेंगे 3 3 9 9 2 18 हो जाएगा. ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी. तो हमारा आंसर जो आ जाएगा इसमें वो आप लास्ट में लिखेंगे 2 5 p प्लस 3 q का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर. नाउ आगे हमें बोल रहा है हेयर वी हैव यूज टू आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर टू फैक्टर्स द एक्सप्रेशंस 25 p स्क्वायर प्लस 30 p q प्लस 9 q आफ्टर टेकिंग 2 एज अ कॉमन फैक्टर. राइट, 2 कॉमन फैक्टर निकला है. इनमें हमने सबको डिवाइड कर दिया है 2 से. जिस नंबर से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं वो कॉमन हो जाता है. इन ऑल द एग्जाम्पल्स डिस्क्राइब सो फार वी हैव यूज्ड आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ द डिफरेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. हम डिफरेंट तरीके से भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अपने फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो नाउ देखिए यहाँ पर भी ऊपर भी आपको गिवन है थिंक रिफ्लेक्ट में. व्हाट इफ द रिप्लेस b
by minus b in a plus b whole square a square plus 2ab we get a minus b whole square. तो अगेन माइनस है तो माइनस 2ab लगेगा, प्लस है तो प्लस 2ab लगेगा, बस यही डिफरेंस है दोनों में. लेट वी रिविजिट द पैटर्न ऑब्जर्व इन एग्जाम्पल 1. एनी 3 consecutive numbers can be taken as n minus 1 n and n plus 1. their respectively squares are in the form n minus 1 whole square and n plus 1 का whole square. the sum of the smallest and largest squares is n minus 1 whole square plus n plus 1 whole square इज इक्वल टू में आप लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बिकॉज दोनों फॉर्मूले लगा दें यहाँ पे, तो 2n स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा. नाउ सब्ट्रैक्टिंग 2n फ्रॉम दिस लीड्स टू हेयर. ठीक है, हैंस यू ऑलवेज गेट, जब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 के तो हमें 2 ही मिला, ऑलवेज यू गेट 2. दिस इज इन द फैक्ट ऑफ प्रूफ द फैक्ट दैट इफ वी add smallest and the largest of any 3 consecutive squares numbers and subtract 2 times in the middle square numbers. ठीक है, we will always arrive to just identify, मतलब 2 सब्ट्रैक्ट consecutive numbers को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. just as the identify a plus b whole square, तो a square plus 2ab plus b square can be used to find the squares of the numbers. we can also use a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square is a similar मैनर. दोनों में सिमिलर है बट साइन का चेंज है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. यहाँ पर हमें एग्जाम्पल 8 में क्या बोला है. सो ये बोल रहा है सपोज वी हैव टू कैलकुलेट 29 स्क्वायर. वी कैन एक्सप्रेस दिस इज 30 माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो 30 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 इंटू 1 प्लस 1. अगेन वही फॉर्मूला लगा दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, सो यहाँ पर जब आप 30 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 9 हट आएगा, 2 3 जार 60, 1 1 जार 1 हो जाएगा, तो सबको ऐड कर देंगे. सो नाउ ड्रॉ द स्क्वायर ऑफ द साइड a यूनिट एंड द स्प्लिट a इंटू 2 पार्ट्स, वन ऑफ द लेंथ a माइनस b यूनिट्स एंड अनदर लेंथ b यूनिट्स. देन दे फर्स्ट विल लुक लाइक दिस. ठीक है, तो जैसे आप इसको करोगे तो 2 इक्वल पार्ट से मतलब हम इसे कर सकते हैं. ठीक है, सो आई होप आपको ये 2 फॉर्मूलेज जो यहाँ पर गिवन है वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं. सो फिगर आपका 74 पेज नंबर पर ये एक फिगर है. ठीक है, सो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ना प्रॉपर जो फ्रेम में आ जाए आपको प्रॉपर दिख जाए, जस्ट वेट. सो देखिए ये एक स्क्वायर गिवन है बेसिकली. इसके 3 पार्ट्स आपको दिए गए हैं. सो एक ऊपर ए बी लिखा है, बीच में ए माइनस बी लिखा है. ऐसे ही साइड में भी गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन ए है, एक स्ट्रेट लाइन बी है और ए माइनस बी बीच का डिफरेंस गिवन है. नाउ लेट आपकी जो रेड वाला पार्ट है यहाँ पर ए बी गिवन है, दिख रहा होगा आपको जो रेक्टेंगल है, और जो स्क्वायर है वो ए माइनस बी है. ठीक है, मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ, 1 मिनट. तो देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर वाला पार्ट. रेक्टेंगल वाला क्या है b, a माइनस बी, और जो अगेन रेक्टेंगल है वो ए बी है. ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द साइड्स अ यूनिट. नाउ आगे ये बोल रहा है द एरिया ऑफ द बिग स्क्वायर्स इज a स्क्वायर यूनिट. द स्मॉल स्क्वायर्स हैज द एरिया ऑफ a माइनस बी स्क्वायर units. The larger rectangle has area AB squares unit while the smaller rectangle has area B minus A squares unit. Those to obtain A minus B whole square can we subtract the area of a rectangles from the big squares. We अब हमने क्या obtain किया वो देखिए, A minus B whole square, तो A square minus AB minus B A minus B A square minus AB minus BA plus B square. So यहाँ पर जो भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव होंगे वो हमें कट करना है, जो नहीं होंगे वो उन्हें हम लिख देंगे. सो ए बी 2 टाइम है. देखिए यहाँ पर भी ए बी है, ये यहाँ भी ए बी है. देखिए मैं आपको अगेन दिखाती हूँ सारा एरेज करने के बाद. तो ए स्क्वायर है 2 बार है, मैंने कॉमन लिख दिया. ठीक है, अब ए बी 2 टाइम है ना, मतलब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 2ab हो गया, तो मैंने 2ab लिख दिया यहाँ पर. ऐसे ही बी स्क्वायर बचा हुआ है हमारे पास, तो हमने बी स्क्वायर लिख दिया. ठीक है, मतलब हमें फॉर्मूला बनाना था, जो हमने यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बना दिया है. ठीक है, इस टाइप से आपको इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, फॉर्मूला ध्यान रखना है बस. ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टर कंप्लीटली 9x स्क्वायर प्लस 24x. ठीक है, 14x और 16y का है. तो 9x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 16y, इसे हम ब्रेक करेंगे तो 3 3 जार 9 होता है. ठीक है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर में हमने इसे पुट कर दिया बिकॉज बोथ आर एडिशंस. a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर. तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने अपनी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देनी है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. ये a हो गया एंड देन b हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, देखिए 3 3 जार 9 होता है, 9 स्क्वायर लिख दिया, 2 3 जार 6 और
6 4 जा 24, ये 24 है, 14 मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है, ठीक है। 14x ये 24 है, आप सही कर लीजिएगा, और 4 4 जा 16 होता है। नाउ 3x और 4y सब में कॉमन है, वो हमने लिख दिया 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपको इस टाइप से करना है, बट 14x को आप 24 बना लीजिएगा, वो बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट। सो नेक्स्ट में हमें बोला है 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। सो अगेन हम वही फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे, तो 4s स्क्वायर प्लस 20st, अगेन क्वेश्चन लिखा तो 2s स्क्वायर, 2 2 जार 4 होता है, और 2 फॉर्मूले का 2 और 2s मतलब a एंड 5t यानी b। तो आगे इसमें लिखेंगे 2 इंटू 2s इंटू 5t प्लस 5t का होल स्क्वायर। सो 2 2 जार 4, 4 5 जार 20 होता है, 5 5 जार 25 होता है। तो 2s प्लस 5t बोथ आर कॉमन्स, ठीक है। ये दोनों कॉमन चल रहे हैं इसमें, आप देखेंगे तो 2 और 5 ही सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा होता है वही हम कॉमन लेते हैं। तो 2s प्लस 5t अब स्क्वायर अगेन फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, सारे पार्ट्स आपको ऐसे ही करने हैं, इसकी बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कौन सा स्क्वायर है इसका। 49s स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y स्क्वायर। सो नाउ 7 7 49 प्लस 2 इंटू 7x, 49 का 7 और 2, तो 2 7 14, 14 2 28 और 2 2 4, इसलिए हमने 2y का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में इतना आपको बहुत अच्छे से पता होगा। सो 7x कॉमन है देखिए, प्लस 2y कॉमन है, तो वही ले लिया और ब्रैकेट में हमने स्क्वायर लगा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ कंप्लीट हो गया। मैं हाथ से इसलिए नहीं लिखती हूँ क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे ना राइटिंग बहुत अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए मैं पहले ही आपका आंसर टाइप कर लेती हूँ, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हमें बोल रहा है 64p स्क्वायर प्लस 32 अपॉन में 3pq प्लस 4/9 का q स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ ये अपॉन में आ गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अपॉन में आगे कैसे करेंगे। तो 8 8 जा 64 होता है, 2a क्या है 8p है, मतलब 8 8 जा 64 है, या 2/3pq है, ठीक है, और 2/3q का होल स्क्वायर हो गया, मतलब a प्लस 2ab ऐसे कर। तो 8 जो है कॉमन है, वो हमने ले लिया। 2/3 जो है सबसे ज़्यादा बार है, मतलब 2 टाइम है, तो हमने 2/3 का क्यूब, अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो स्क्वायर आ गया, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर अगेन हमारा यहाँ पर बन गया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको फॉर्मूला का ध्यान रखना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर चल रहा है सब में, ठीक है। बेसिकली इसमें हम आइडेंटिटी सीख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3 का 3b स्क्वायर। सो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखिए हम √2 हटाएंगे ना, तो हमें अंडर रूट लगा देना है, ठीक है। √2 का मतलब 2 बार लिखा है, किसी नंबर की पावर होती है तो 2 बार लिखा है, मतलब तो मैंने रूट लगा दिया यहाँ पे, प्लस 2, फिर अंडर रूट में 3 ले लिया क्योंकि a 3 ही है, तो इंटू में 2/3, और यहाँ पर हमने इसको 2 2 जा 4 होता है ना, तो 2 ले लिया, ठीक है, और 2 अंडर रूट में 3 अगेन लिख दिया, ठीक है। सो नाउ आप आगे क्या करेंगे, आप देखिए मैं यहाँ पर ना ब्रैकेट में मैंने यहाँ लिखा है अंडर रूट 3 इक्वल टू 3 इंटू 3, मतलब कोई भी नंबर 2 बार अंडर रूट में होता है तो 2 बार लिखते हैं उसको, तो 3 3 जार 9, तो अंडर रूट 3a प्लस 2/3 अंडर रूट में 3b होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हमारा यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है। आप अंडर रूट में भी ले सकते हैं, अगर नहीं लेना तो आप ऐसे करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए किया कि कई बार ऐसा भी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स्थ पार्ट। सो सिक्स पार्ट में हमें बोला है 9/5s स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5a स्क्वायर। सो यहाँ पर मैंने 3 अंडर रूट में 5 लिखा है, तो 3 3 जार 9 होता है, ये कॉमन सी चीज़ आपको पता है। सो नेक्स्ट आगे लिखेंगे प्लस 2 इंटू 3/रूट में 5s इंटू में अंडर रूट 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर, मतलब 2ab प्लस b स्क्वायर। सो 3 3 जार 6 आया, वो 3 2 जार 6 है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ 6 लिख दिया है। अंडर रूट 5, तो 3/√5s प्लस अंडर रूट 5b का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें मिल गया है, ठीक है। सो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेट वी स्टार्ट अवर सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूज आइडेंटिटीज a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 3a प्लस बी स्क्वायर। अगेन यहाँ पर हमें माइनस का गिवन है, बट हमें यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, ठीक है। सो हमें बताना है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब कुछ ही एक नंबर को हम ब्रेक करके कैसे लिखें। जैसे 79 का स्क्वायर गिवन है, ठीक है, तो 79 का स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
बिकॉज यहाँ पर हमें a माइनस बी आइडेंटिटी गिवन है, इसीलिए हमने लिया है, ठीक है। सो a एंड b हो गया। सो 80 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो 8 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400 आ जाएगा। अब 8 2 जा 16, 160 हो गया। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तब इन सबको पहले तो ऐड करेंगे। 6400 और 1 प्लस में है तो दोनों को ऐड करेंगे और 160 से माइनस कर देंगे, ठीक है। सो ये 6241 हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, बी पार्ट। 193 है, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अगेन हम 200 में से 1 माइनस कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर अब देखिए हम क्या लिख देंगे, 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर। सो जब हम 200 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। 7 2 जार 2 2 जार 4 4 7 जार 2800 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 49 क्यों, क्योंकि 7 7 जार 49 होता है, ठीक है। तो इस टाइप से लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ना 200 मुझे गड़बड़ी लग रही है, 7 है, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पर ये 7 है, ठीक। तो बहुत सारी ही मिस्टेक हो गई हैं, सॉरी, ठीक है। तो नाउ आगे देख लेंगे हम इसको। तो मैंने यहाँ आगे 7 लिख दिया, ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा प्लीज़। तो 7 7 49 होता है, जब दोनों को ऐड करेंगे, देखिए 40,000 और 49 दोनों प्लस वाले हैं, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे एंड 2800 उसमें से हम प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 37249, ठीक है। सो ये आंसर आ जाएगा 37249। सो नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है ये इसका। सो थर्ड पार्ट 299। सो हम इसमें 300 को 1 माइनस कर सकते हैं, राइट, 300 से 1 लेस कर सकते हैं। सो 300 स्क्वायर माइनस 2, 300 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब 2ab लिख दिया, ठीक है। सो 300 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6 हो गया, 600 आ गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया। अब देखिए अब 90,000 और 1 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा और 600 माइनस कर देंगे, ठीक है। सो ये वाली एक्सरसाइज एंड ये वाला फिगर इट आउट हमारे यहाँ खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।